Hello students, today we will see practical problem number 3, chapter name depreciation. Into this depreciation chapter, we discuss textbook page number practical problem 3rd, page number 245. Depreciation method first, straight line method or फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तीन नाम से इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले मेथड को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहा जाता है, या स्ट्रेट लाइन मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये तीनों में से एक नाम आपको क्वेश्चन पेपर में डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन में आपको आता है। इसमें से आपको डिटरमाइन करना है कि फर्स्ट मेथड से कैलकुलेशन करना है या सेकंड मेथड से आपको प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करना है। सो रीड द प्रॉब्लम केयरफुली व्हेन यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। इनटू दिस चैप्टर नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 7 वी डिस्कस प्रॉब्लम ऑफ डिप्रिसिएशंस, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशंस। वी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3rd, पेज बुक, जो आपका टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है 245। We read the problem carefully. प्रॉब्लम रीड करते हैं पहले। आपको इस प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया हुआ है शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी ऑफ डोंबिवली। नेम ऑफ द कंपनी विच इज यू स्टार्ट प्रॉब्लम। रीड करते हैं और प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी, ये आपका सोल्यूशन। In the books of Shubhangi Trading Company, Shubhangi Company Limited, Shubhangi Company डोंबिवली ऑफ डोंबिवली की कंपनी है डोंबिवली परचेस मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट आपको यहाँ पे ओपन करना है। मशीनरी अकाउंट फॉर रुपीज 80,000। जो आपका प्रॉब्लम नंबर 3 है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3rd। उसमें शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी में डोंबिवली परचेस मशीनरी परचेस की आपने। परचेस मशीनरी purchase for rupees, purchase of machinery for rupees 86,000 on डेट दिया आपको 1st जनवरी 2016। 1st जनवरी 2016 को आपने परचेस की एंड इमीडिएटली स्पेंड, आपने स्पेंड किया, कुछ खर्चा किया। इमीडिएटली स्पेंड यानी खर्च करना। इमीडिएटली स्पेंड रुपीज 4,000 आपने इमीडिएटली पे एक्सपेंसेस किए। परचेस किया 6,000 का, टोटल कितना हुआ आपको 86,000 प्लस 4,000 90,000 द परचेस ऑफ मशीनरी आपको कितने में मिली? टोटल 90,000। और इट्स फिक्सेशंस, ये जो खर्चा आपका 4,000 ऑन इट्स फिक्सेशन, उसको फिक्स करने के फिक्सेशंस and irrigations फिक्सेशन है, इरिगेशन का ये स्पेंड आपका एक्सपेंस जो आपका हुआ, ये आपका फिक्सेशन एंड इरिगेशन का है। ऑन 1st अक्टूबर 2016, ऑन 1st अक्टूबर आपने 1st अक्टूबर को अनदर मशीनरी परचेस किया। 1st अक्टूबर 2016 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज, एक एडिशनल मशीनरी आपने परचेस किया। एडिशनल मशीनरी उसका कॉस्ट था कॉस्टिंग रुपीज, उसकी जो वैल्यू थी कॉस्टिंग रुपीज 40,000 वॉज परचेस।
40,000, 40,000 was purchased. ये थोड़ी राइट इंफॉर्मेशन निकाले थे. On 1st October 2017, the machinery purchased on 1st January 16 became obsolete and was sold rupees 70,000. जो 1st अक्टूबर को जो आपने परचेस किए थे, 1st October 2017, 1st October 2017, on 1st October 2017, 1 अक्टूबर 2017 को तो मशीनरी परचेसर, जो मशीनें आपने परचेसर की थी, तो मशीनरी परचेसर मशीनरी परचेसर 1st January 2016, 1st January 2016, जो आपने 1st January 2016 को परचेस की थी, ये 86,000 प्लस 40,000, 90,000 की एब्सोल्यूट एंड was sold रुपीज 1,70,000, 1,70,000 को आपने क्या किया, उसको सोल्ड किया 1 जनवरी में. ये आपका सोल्ड ईयर है, सेलिंग ईयर आपका. यहाँ पे अंडरलाइन करना है आपको, एग्जाम करना. ऑन 4th July 2017 द न्यू मशीन वाज आल्सो परचेस्ड. ऑन 1st जुलाई में आपने क्या किया, और एक मशीन एडिशन होगा. 1st July 2017, 1 जुलाई 2017 न्यू machinery was also purchased. एक और एक मशीनरी आपने परचेस की, was also purchased. रुपीज कितने में परचेस किए हो, 45,000, 45,000, 45,000 में आपने परचेस की. डिप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड. लास्ट इंफॉर्मेशन आपको दी, डिप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड. डिप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड एनुअली. वार्षिक आपको डिप्रिसिएशन वहां पे चार्ज करना है एनुअली. ऑन 31st मार्च, 31 मार्च को, ऑन 31st मार्च at the rate of 12% per annum. At the rate of 12% per annum. 12% per annum से आपको 31 मार्च के ईयर आपको अकाउंट क्लोज करना है, और डिप्रिसिएशन का रेट आपको 12% पर annum आपको दिया हुआ है. ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से 12% से आपको कैलकुलेशन करना है. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पहली मेथड है आपकी. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर. 3 ईयर के लिए आपको कैलकुलेशन करना है, फॉर 3 ईयर, एंड पास जनरल एंट्री फॉर 3rd year 2017-18. Journal entry also we should be passed now into the 3 years तक आपको कैलकुलेशन करना है. And also we calculate the machinery account and journal entry also asked into this practical number 3. ये था आपका informations about practical number 3. Which is the solutions? एक solution देखते हैं इसका, how to calculate the amount of depreciations. Depreciation आपको दिया हुआ है, percentage given there. We फॉर्मेट आप निकालते मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शुभांगी कंपनी डोंगोली. फॉर्मेट प्रिपेयर करते मशीनरी अकाउंट्स. मशीनरी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है. 3 इयर्स तक कैलकुलेशन आपका इसका है. तो पहला कॉलम आपका डेट का होगा, सेंटर निकालते इसका, डेबिट क्रेडिट, लेजर फॉर्मेट आपको मालूम है, अकाउंट का फॉर्मेट आपको मालूम है. अमाउंट का कॉलम, जनरल फोलियो, डेबिट में 4 कॉलम, क्रेडिट में 4 कॉलम, डेट का कॉलम, राइट डाउन द डेट इन डेट कॉलम, डे मंथ ईयर, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, अगेन सेम कॉलम ऑन क्रेडिट का है. क्रेडिट सेम कॉलम को ड्रॉ करना है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट,
जनरल फोलियो का यहाँ पे नंबर होता है जेएफ, लेजर में जेएफ का कॉलम होता है, और ये होगा आपका फॉर्मेट जर्नल, फॉर्मेट ऑफ लेजर एंड फॉर्मेट ऑफ जर्नल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। आपकी प्रॉब्लम का खत्म हो चुका है। डेबिट साइड या क्रेडिट साइड ऑफ दैट मस्ट अकाउंट्स। फर्स्ट कॉलम डेट, राइट डाउन डेट इन डेट कॉलम। सेकंड पर्टिकुलर जनरल फोलियो जेएफ अमाउंट इन रुपीज, इंडिया में करेंसी रुपये, अमाउंट इन रुपीज। अगेन डेट क्रेडिट साइड में, पर्टिकुलर जेएफ जनरल फोलियो नंबर, अमाउंट इन रुपीज। वर्किंग नोट की जगह रखते हैं, आपको कैलकुलेटर आ होगा इसलिए वर्किंग नोट आपको अपने प्रिपेयर करना, प्रिपेयर द वर्किंग नोट। We read the problem carefully. Purchase must be now for ₹86,000 on 1st January 2016. Write the date 2016 January 1st. आपने परचेस किए, कैश या बैंक वहां पे मेंशन नहीं किया, इसलिए कैश ऑफ बैंक अकाउंट, पैसा आप जमा करते हैं बैंक में, कैश ऑफ बैंक अकाउंट 86,000 ऑन 1st January and immediately sent, इमीडिएटली आपने स्पेंड किया, immediately spent 4,000 as fixed and installation charges, and 86,000 plus 4,000 installation charges, and total मशीनरी का अमाउंट कितना होगा आपका 90,000। क्या किया आपने 1st January 2016 डेट लिए, January 16 फर्स्ट, ये बैंक में आपने अकाउंट जमा कर दिए, डेबिट साइड में 86,000 प्लस 4,000 90,000, ब्रैकेट में बताया 86,000 प्लस 90,000। एंड फर्स्ट नेक्स्ट है फॉर एडिशंस on 1st October 2016 एडिशनल मशीनरी आल्सो परचेस। 2016 को अपने एडिशनल मशीनरी आल्सो वी परचेस नाउ इन दैट डेट, इस डेट को अपने एडिशनल मशीनरी वहां पर परचेस किए 2016 को अक्टूबर 2016 फर्स्ट जनवरी फरवरी मार्च आपको क्लोज करना है 31 मार्च एवरी ईयर, अकाउंट आपको 31 मार्च को आपको क्लोज करना है, इसलिए यहाँ पे जो डेट आपकी आएगी वो मार्च 2016 की, क्योंकि जनवरी ये न्यू ईयर आपका, इसलिए ईयर आपका चेंज होगा 2016 31 मार्च 31 ये डेट जो है 16 की, अक्टूबर इसके बाद में मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसके बाद में आपका अक्टूबर मंथ आता है, इसलिए ये अक्टूबर मंथ यहाँ पे प्लस नहीं करना है। पहले मार्च तक का कैलकुलेशन सेपरेट करो, उसके बाद में न्यू मशीनरी परचेस ना 1st October 2016 की सेपरेट कैलकुलेशन आपको करना है। यहाँ पे दो कैलकुलेशन आपको करना है, डिप्रिसिएशन एंड बैलेंस। 31 मार्च को आपको दो कैलकुलेशन करना पड़ता है, 31 मार्च बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड बाय बैलेंस सीडी। हमेशा हर ईयर को आपको डिप्रिसिएशन एंड उसका बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है, और बॉक्स बनाना है, ब्रैकेट करना है उसे 90,000। यहां तक आपको समझ में होगा क्या किया आपने, डेट लिखे, डेट कॉलम में ईयर लिखे, डेट ऑफ मशीनरी जो परचेस किया उसका डेट लिखे, आपने कब परचेस किए थे, 1st January 2016, बैंक में आपने उस कैश को जमा कर दिए तो बैंक अकाउंट ऑफ द कैश अकाउंट, स्पेंड आपका इरेशन चार्जेस, आपका इंस्टॉलेशन एंड इरेशन चार्जेस 4,000 आपका था, इसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है। तो 1st January 2016 टू 31 मार्च 2016, ये कितने मंथ होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने होते हैं, जनवरी का पूरा मंथ देना पड़ेगा 1 तारीख आपकी, अब 31 मार्च का पूरा मंथ, 1 2 3 मंथ्स का आपको डिप्रेशन पे कैलकुलेट करना है, 3 मंथ्स। यहाँ पे डिप्रेशन कितना आएगा 3 मंथ्स का, क्योंकि आपका जनवरी से लेकर मार्च तक 3 मंथ्स आपके होते हैं, इसलिए 90 जो आपका 90,000 इंटू रेट ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है 12% पर एनम, इंटू 12% पर एनम डिप्रिसिएशन रेट डिवाइड बाय 100, तो कितना आता है आपका, जो कैलकुलेशन आएगा 12 मंथ का आपका आएगा 10,800। ये आपका कैलकुलेशन आता है, ये आपका कितना है 10,800, 12 मंथ का है, उसके हाफ आपको करना है 10,800 के, 10,800 ये कैलकुलेशन जो आता है पहले आपका आता है 12 मंथ का, उसके हाफ कितना होता है 6 मंथ का, कितना होता है उसका हाफ करना है
और 3 मंथ का आपको उसका हाफ करना है। 6 मंथ का आपका आएगा 5,400, इसके आधे करना है 10,800 की, 10,000 के आधे 5 और 400 के आधे 800 के आधे 400, इसके हाफ करना है आपको। 5,000 के आधे कितने थे आपके 2,500 और 400 के आधे कितने थे 200, यानी कितना होता है 4,700। 3 मंथ्स का आपको कितना होता है, इसका हाफ करना है आपको। इसका हाफ कितना होता है 4,000, 3 मंथ्स का 10,400, 2,700, 2,700, 250, इसमें 5,000 का आधा 250 और 400 के आधे कितने थे 200, 250। अब कितनी ये होगा टोटल डिप्रिसिएशन आपकी, ये 12 मंथ का, एक 6 मंथ का। तो आपको कितने मंथ का कैलकुलेट करना है 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का कितना आपका 2,700, ये डिप्रिसिएशन कितना आएगा वो 2,700। टोटल आपको टोटल करना है यहाँ पर 90,000। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है टू बैलेंस कैरी डाउन। 2700 इसमें से माइनस करो, 90,000 में से 2,700 गए, कितना रहता है डिफरेंस, देखो वहां पे डिफरेंस कितना रहता है, देखो वहां पर कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है। 90,000 माइनस 2700, आपको डिफरेंस निकालना है। ये 90 में से 2700 माइनस करो, 003 ये होगा 7, 87,300। ये बैलेंस कितना रहता है 87,300। ये बैलेंस को आपको ब्रॉड डाउन करना है, ब्रॉड डाउन करना है डेबिट में। 82,300 को डेबिट में आपको ब्रॉड डाउन करना है, 87,300 को 87,300 ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट में। मार्च के बाद में मंथ कौन सा आता है आपका अप्रैल, मार्च के बाद में मंथ कौन सा आता है अप्रैल। फर्स्ट ईयर वही रहेगा 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 87,300। ये जो 87,300 आया उसको आपको ब्रॉड डाउन करना है डेबिट से। क्रेडिट में आपको कैरी डाउन है तो ब्रॉड डाउन आपको डेबिट में करना है। यहां तक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी ऑन 1 अक्टूबर 2016। अब ये ईयर आपका खत्म नहीं हुआ, मार्च के बाद में कौन सा मंथ आता है, मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है। ये जो अक्टूबर डेट है ये आपकी यहां लेना पड़ेगा 2016 अक्टूबर 1। यहाँ पे अपनी मशीनरी परचेस की है, एडिशनल मशीनरी परचेस, एडिशनल एक अतिरिक्त मशीनरी आपने परचेस किया, उसको बैंक में जमा कर दो। बैंक में उसका पूरा बैलेंस, बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आपको मालूम नहीं पेमेंट किस तरह किया हुआ है, कैश से किया हुआ है, अकाउंट से या पेमेंट बैंक से किया हुआ है, इसलिए दोनों वर्ड आपको लिखना है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितने का आपका वो अकाउंट 40,000, 40,000। ये 40,000 की मशीनरी आपने परचेस किया इस ईयर को 2016 में। अप्रैल के बाद में अक्टूबर आता है, इसलिए इस महीने में आपको सेकंड स्टेज को आपको उसका ऐड करना है। टोटल करके इसकी टोटल करना है आपको, इसकी पैरेलल लाइन में ये टोटल आपको करना है। 87,300 प्लस 4,000 कितनी टोटल आती है, टोटल प्लस करके लिखो वहां पे कितनी आती है टोटल 1,27,300। ये टोटल यहाँ पे लिखो 1,27,300। यहाँ पे आपको दो कैलकुलेशन करना है, क्लोज करना है आपको मार्च को, अक्टूबर, अप्रैल 12 मंथ्स का पीरियड है, क्लोज करेंगे आपको 2017 मार्च 31 मार्च को आपको दो कैलकुलेशन करना है। एक बैलेंस मार्च 2017 31 बाय 2017 का है, क्योंकि अप्रैल 16 के बाद में क्या आता है 17 आपका है। ये ईयर सरी का, यहाँ पे ईयर सरी का क्यों आया, क्योंकि मंथ जनवरी के बाद में डायरेक्ट मार्च आया, जनवरी पेपर है मार्च, जनवरी में आपका साल चेंज होता है, इसलिए 16 यहाँ पर है। यहाँ पर आपका साल चेंज होगा दिसंबर के बाद में 2016 तो 17 को आपको उसका क्लोजिंग का मार्च में बाय डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है एंड सेकंड आपको कैलकुलेट करना है टू बैलेंस शीट। ये दो हमेशा कैलकुलेशन आपको करना है, डिप्रिसिएशन एंड बैलेंस शीट फॉर ईच ईयर। हाउ टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन, आपको यहाँ पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपने एडिशनल मशीनरी 800 परचेस किए हुए और पहली मशीनरी आपकी 90,000 की, 90,000 के ऊपर आपने 3 मंथ्स का कैलकुलेट किया हुआ। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक का यानी 90,000 पे आपका पूरे साल का डिप्रिसिएशन वहां पे प्लस करना पड़ेगा। पूरे साल का कितना डिप्रिसिएशन देखो अभी, पूरे ईयर का आपका डिप्रिसिएशन 90,000 के ऊपर। ये जो 90,000 है अभी इस मशीनरी के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 12 मंथ का, इस मशीनरी के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 12 मंथ का प्लस अक्टूबर टू मार्च,
अक्टूबर 16, नवंबर, दिसंबर 16, जनवरी 17 साल चेंज होता है आपका, फरवरी 17, मार्च 17। कितने मंथ होते हैं? अक्टूबर की फर्स्ट डेट है आपकी, पूरा महीना रहेगा 31 मार्च। 1 अक्टूबर, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मंथ का आपका प्लस 6 मंथ का डिप्रेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस अमाउंट के ऊपर। 6 मंथ का 40,000 जो न्यू मशीनरी आपने परचेज किए, इस 40,000 पे आपको 6 मंथ का डिप्रिशिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यानी 40,000 के ऊपर 6 मंथ का आपको यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। या फिर थोड़ा इसको बाद में लिखते हैं, थोड़ा कट करते हैं, बाद में लिखते हैं आपने। 12 मंथ का 90,000 के ऊपर 12 मंथ का आपने कैलकुलेशन किए, 90,000 पे 12 मंथ पे डिप्रेशन कितना आएगा? 10,800। 10,800 प्लस 6 मंथ का, 10,800 प्लस 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। विच वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 6 मंथ ऑन 40,000। 40,000 के ऊपर 40,000 इंटू 12% अपना रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइड बाय 100। जो कैलकुलेशन आएगा 12 मंथ का आपका आएगा। जो कैलकुलेशन आएगा वो आपका कौन सा मंथ का आएगा? 12 मंथ का आता है। ये 2 जीरो कट गए, 12 4 48, यानी 4,800 आपका 12 मंथ का है। 6 मंथ का कितना है उसका हाफ करो, 2,400। 4,000 के आधे 2,000, इसका हाफ करना है, 800 के आधे 400। 3 मंथ का कितना आता है? 1,200। आपको कितने मंथ का चाहिए? 6 मंथ का चाहिए, 6 मंथ। तो 6 मंथ का कितना आता है? 2,400। 2,400 आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा, 2,400। 2,400 यानी टोटल डिप्रेशन कितना होगा? 10,800 प्लस 2,400। 10,800 प्लस 2,400। टोटल डिप्रेशन आपको बाहर लिखना है, 8,12, 13,200। टोटल डिप्रेशन कितना आएगा? 13,200। टोटल डिप्रेशन दोनों की टोटल आती है 13,200। आपने क्या किया एक बार देख तो, 90,000 के ऊपर 12 मंथ का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये पिछली मशीनरी आपके लास्ट ईयर की, इसके ऊपर आपको 3 मंथ का कैलकुलेट किया था, इसलिए ये मशीनरी के ऊपर 12 मंथ का। और न्यू मशीनरी जो आपने परचेज किया 1 अक्टूबर 2016 को, उसी के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है अक्टूबर टू मार्च। लगातार मेंशन करो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। 1 अक्टूबर टू 31 मार्च कितनी होती है? 1 अक्टूबर टू 30 मार्च इज गोइंग टू 6 मंथ। ये 6 मंथ का डिप्रेशन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। 6 मंथ का यहाँ पे इसमें प्लस करना है। 40,000 के ऊपर ऑन 40,000। 40,000 के ऊपर आपने कैलकुलेट किए 6 मंथ का 2,400 इसमें प्लस किया, तो टोटल कितने हैं? 3,200। यहाँ पे कैलकुलेशन करना है बैलेंस बाय बैलेंस। 2 कैलकुलेशन करना है डिप्रेशन के बाद में, बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे डिफरेंस निकालो, 27,300 में से माइनस करो 13,200। 27,300 में से 13,200 माइनस करो। 27,300 माइनस 13,000, 1,27,300 माइनस डिप्रेशन आपका 13,200। 0,01411 1,14,100। डिफरेंस कितना आता है? 1,14,100। 1,14,100। इसको आपको ब्रॉट डाउन करना है। बैलेंस कैरी डाउन है आपका, कैरी डाउन है, इसको ब्रॉट डाउन करना है। 1,14,100, 1,14,100 टू मार्च के बाद में कौन सा मंथ आता है आपका? अप्रैल। टू 2017 ईयर वही रहेगा, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,14,100। आगे रीड करते हैं प्रॉब्लम। यहां तक आपका प्रॉब्लम खत्म हुआ था। 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2016 एडिशनल मशीनरी परचेस, एडिशनल मशीनरी अपने बैंक में उसको परचेस किए, उसके ऊपर डिप्रेशन कैलकुलेट किए। परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017, अभी 2017 साल अपना चल गया, 17-18। 1 अक्टूबर 2017 द न्यू मशीनरी आल्सो परचेस। 1 जुलाई 2017, 1 अक्टूबर 2017 द न्यू मशीनरी वाज परचेस। 1 जनवरी 2016 जो 1 जनवरी 2016 को आपने परचेस की थी, जो मशीनरी आपने 2016 को आपने परचेस की, 2016 को कौन सी मशीनरी परचेस किया था आपने? ये 86 प्लस 4,000 यानी 90,000 की आपने परचेस किए थे। ये जो 90,000 की मशीनरी आपने जो परचेस किए थे 2016 को, ये जो मशीनरी का वैल्यू 90,000 है, सोल्ड 1,70,000। 90,000 की मशीनरी आपने 1,70 में सोल्ड की। 90,000 की जो मशीनरी आपने 2016 की थी, आपने कितने में सोल्ड किए? 1 अक्टूबर 2017 में आपने सोल्ड किया 1,70,000 को। तो
तो कंपैरिजन करते तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नजर आता है, मगर इसमें से डिप्रिसिएशन आपने माइनस नहीं किया। 90,000 की जो मशीनरी थी आपकी, आपने सोल्ड की है 1,70,000 में, तो आप बोल सकते सर हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी सेल करके हमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने 90,000 की मशीनरी 170 में, यानी नियर बाय हमको 80,000 रुपीज क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ऐसा आप बोलते हैं, मगर ये गलत है, क्योंकि इसमें से लेस डिप्रिसिएशन जो आपका है वो आपको लेस करना पड़ेगा, उसके बाद में सेलिंग प्राइस उसमें से माइनस करेंगे, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप मशीनरी सोल्ड करके आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसलिए ओवरलुक करते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखता है, मगर डिप्रिसिएशन में माइनस नहीं किया, आपको माइनस करना पड़ेगा। इसलिए 1 जनवरी 2016 को जो आपने मशीनरी की परचेज किए थे 90,000 को, वो आपने 1 अक्टूबर 2017 को क्या किया, सोल्ड किए। सोल्ड किए आपने 1 अक्टूबर, यहाँ पे आपने सोल्ड किए, सोल्ड का ईयर 16 1 अक्टूबर 2017। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है 1 अक्टूबर 2017। यहाँ पे 3 कैलकुलेशन आपका करना है, बाय कैश अकाउंट, सोल्ड की रकम, बाय डिप्रिसिएशन और बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है। थर्ड कैलकुलेशन 1 अक्टूबर 2017 बाय, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, ये 3 कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना पड़ते हैं। बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोल्ड, जितने आपने सोल्ड किया उसका अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में डिप्रिसिएशन आपने जो कैलकुलेट किए वो डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उस मशीनरी को, डिप्रिसिएशन। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस हुआ आपको मालूम नहीं, लॉस हो तो लॉस का अमाउंट है लिखेंगे, प्रॉफिट तो प्रॉफिट का अमाउंट आप डेबिट करेंगे। ये 3 कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। प्रॉफिट हुआ वी सी द कंपैरिजन, पे प्रॉफिट नहीं दिखता है क्योंकि 80,000 आपने यहाँ पे डिप्रिसिएशन आपने माइनस नहीं किया, इसलिए 80,000 प्रॉफिट है ये आप एज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए उसको कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। में पहले डिप्रिसिएशन आपको माइनस करना पड़ेगा, ये 2 मशीनरी का टोटल जो आपका डिप्रिसिएशन अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का, वो डिप्रिसिएशन आपको माइनस करना पड़ेगा, और लास्ट ईयर की जो मशीनरी है उसी का पूरा छोड़ 12 मंथ का डिप्रिसिएशन आपको आल्सो इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद में हमेशा की तरह 2 कैलकुलेशन आपकी जो है वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है सेलिंग ईयर के वक्त। ये आपका सेलिंग ईयर है टू अक्टूबर 2017 क्या आपका 1 अक्टूबर 2017 इज आवर सेलिंग ईयर। 1 अक्टूबर 2017 आपका क्या है, सेलिंग ईयर है। सेलिंग आपने कितने किए हुए, 1,70,000 में आपने सेल किए, 1,70,000 सेलिंग अमाउंट आप लिख सकते हैं बैंक के अंदर, उसको डिपॉजिट आप कर सकते हैं। डिप्रिसिएशन आपको मालूम नहीं वो निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको कैलकुलेट करना है। हमेशा की तरह 31 मार्च को आप प्रूव करेंगे, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को आपको 2 कैलकुलेशन करना है, बाय डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, एंड बाय बैलेंसिंग, बाय बैलेंस शीट। ये हमेशा के लिए 2 कैलकुलेशन आपको करना है 31 मार्च में। ये 31 मार्च की कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट करके बाद में ये आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, विच इज द मेक द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो 1 अक्टूबर को आपने सोल्ड किया है यहाँ पे, जिसका कॉस्टिंग है आपका, सोल्ड का अमाउंट है आपका 1,70,000, एंड 1 जुलाई 2017 को आपने एक एडिशनल मशीनरी यहाँ पे परचेस की, तो उसकी डेट क्या है 1 जुलाई 2017। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट अपने अपनी मशीनरी यहाँ पे परचेस की, कितने की परचेस की है 1 जुलाई 2017। न्यू मशीनरी आल्सो परचेस 45,000, 35,000 को आपने परचेस किया, तो 35,000 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 35,000। न्यू मशीनरी आल्सो परचेस 45,000 एज पर आवर लास्ट पैराग्राफ। 1 जुलाई 2017 न्यू मशीनरी वाज आल्सो परचेस 1 जुलाई 2017, ईयर आपका 2017 है, 2017 को आपने 45,000 की मशीनरी परचेस किया, तो इसी के ऊपर आपको यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे 35,000 के ऊपर और 40,000 के ऊपर, दोनों डिप्रिसिएशन आपको 31 मार्च का कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डिप्रिसिएशन रेट आपका 12% पर एनम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यानी आपकी फर्स्ट मेथड है, जो फर्स्ट मेथड से आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं मेथड फर्स्ट का नाम क्या है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। उसे अनदर इसमें कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये नाम से उसको आइडेंटिफाई किया है। ये आपके फिक्स इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लिख के रखो, फिक्स इंस्टॉलमेंट में से आप कैलकुलेट करने आपका इंस्टॉलमेंट डिप्रिसिएशन आपका फिक्स रहेगा 12% पर एनम हर साल।
हर साल जो आप मशीनरी परचेस करेंगे उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना रहेगा 12%, 12%, 12%। ये बैलेंसिंग मेथड नहीं, ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का जो रेट दिया जाता है वो फिक्स रहता है हर साल डिप्रिसिएशन का रेट। तो 12% पर एनम फिक्स इंस्टॉलमेंट में प्रीपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर, 3 ईयर तक आपको कैलकुलेट करना है। 3 ईयर्स, ये आपका पहला साल हुआ, ये दूसरा तीसरा साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके बाद में चौथा साल आपका स्टार्ट होता है, बाद में उसको क्लोज करके छोड़ दें। Which we see then after statement of profit and loss sale of assets, assets सेल करके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। उसमें से समझ में आएगा कि 90,000 की जो मशीनरी आपने 1,70,000 को सोल्ड की है, वो सोल्ड करने के वक्त आपको समझ में आ रहा है कि इसमें 80,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, इट इज अ प्रॉफिट ऑफ द सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी सेल करके आपको प्रॉफिट हुआ, ओवर बुकिंग आप करते हैं उस अमाउंट को, तो मगर उसमें से डिप्रिसिएशन आपने क्या किया, माइनस नहीं किया है। इसलिए भी आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। वी प्रिपेयर द स्टेटमेंट फर्स्ट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। स्टेटमेंट शोइंग, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग profit and loss on sale of machinery, मशीनरी बेच के नफा हुआ या टोटा हुआ, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। परचेसर प्राइस ऑफ मशीनरी, परचेसर प्राइस यहाँ पे आपको लेना है ओरिजिनल कॉस्ट। हमें कौन सी लेना है आपको, ओरिजिनल कॉस्ट आपको लेना है। इसमें इंस्टॉल यानी टोटल आपकी मशीनरी की प्राइस कितनी है, 86,000 प्लस 4,000 उसकी इंस्टॉलेशन के हैं, यानी टोटल कितने की मशीनरी आपकी 90,000 की। उसकी डेट क्या थी, जनवरी को आपने परचेस की थी, 1 जनवरी 1/1/2016। 1 जनवरी 2016 को आपने परचेस की थी, उसकी डेट थी 1/1/2016। आपका टोटल डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल डिप्रिसिएशन सेलिंग डेट तक का, टोटल डिप्रिसिएशन कहां तक का, अप टू सेलिंग डेट। सेलिंग डेट कब आपकी 1 अक्टूबर 2000, सेलिंग डेट तक, अप टू सेलिंग डेट, जो बिक्री की जो तारीख है सेलिंग डेट तक। सेलिंग डेट क्या है आपकी 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017, यहां तक का कैलकुलेशन आपको करना है। जनवरी 16 से लेकर अक्टूबर 2017 यहां तक का आपको कैलकुलेशन इसमें करना है, इस स्टेटमेंट के अंदर। अप टू सेलिंग डेट 90,000 के ऊपर जो आपकी मशीनरी आपने परचेस की सेलिंग डेट तक। तो मशीनरी वाज परचेस, टोटल डिप्रिसिएशन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 टू 1 जनवरी 16 टू 31 मार्च 16। जनवरी टू मार्च कितने मंथ होते हैं आपके, 3 मंथ्स। यहाँ पे आपने देखे कितने मंथ होते हैं आपके टोटल, 3 मंथ्स। यहाँ पे 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आपको 90,000 के ऊपर कैलकुलेट करना है। उसके बाद में अप्रैल, आपका सेलिंग डेट कब है, अक्टूबर तक का आपको कैलकुलेशन करना है, 70 तक। 1 अप्रैल 2016 आपकी नेक्स्ट डेट क्या है, 1 अप्रैल 1/4/2016 टू 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017। ये कितने मंथ होते हैं, अप्रैल टू मार्च, या फिर 12 मंथ होते हैं, बराबर। यहां तक आपको समझ में आएगा, 12 मंथ, अप्रैल टू मार्च, ये 12 मंथ आपके होते हैं। उसके बाद में सेलिंग डेट आपकी आएगी 2017 में हमने सेल किए थे, तो मार्च, अक्टूबर से मार्च तक का, अक्टूबर टू 31 मार्च, अक्टूबर टू 31 मार्च 2018। अक्टूबर टू मार्च कितने होते देखो अभी 2018, 1 अप्रैल टू अक्टूबर टू मार्च कितने मंथ होते हैं आपके, 6 मंथ। अक्टूबर मार्च, अक्टूबर टू मार्च, 1 अक्टूबर 2017 टू 31 मार्च 18, ये कितने होते हैं आपके, 6 मंथ आपके होते हैं। ये आपके होते हैं 6 मंथ। टोटल डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, यानी डेट जो आपकी है 31 मार्च तक का। इन शॉर्ट जनवरी से आप जो कैलकुलेट करते हैं, जनवरी से लेके कितने मंथ हो गए आपके, 12 प्लस 6 18 प्लस 3 21 मंथ हो गए। टोटल मंथ कितने हो गए, टोटल मंथ कितने होते हैं आप देखा
टोटल मंथ आपके हो गए 12 और 6 18 और 3 21 21 मंथ आपके हो गए। टोटल मंथ कितने हो गए? 21 21 आपके मंथ आपके हो गए। टोटल मंथ आपके कितने हैं? 21 मंथ आपके हो गए। 20 मंथ का 90,000 के ऊपर कैलकुलेट करना है। 90,000 के ऊपर, तो 90,000 के ऊपर आपको डिप्रेशन कैलकुलेट करना है। 90,000 इंटू रेट ऑफ डिप्रेशन आपका 12% है डिवाइड बाय 100, जो कैलकुलेशन आता है आपका 12 मंथ का आता है 10,800। ये होगा आपका 12 मंथ का, 12 मंथ का। उसके हाफ 6 मंथ, उसके हाफ 3 मंथ, 6 मंथ 3 मंथ। 10,800 के 5,400, इसके आगे कितने थे? 2,727। 5,400 के आगे कितने थे? 2,700। 2,700 प्लस 2,700 कितना थे? 5,400। आपको यहाँ पे 3 मंथ्स का लेना है। 3 मंथ्स का कितना आता है? 2,700। ये 2,700 डिप्रेशन है। इसका 12 मंथ का कितना आता है आपका? 10,800। ये 10,800 आपका 12 मंथ का है। और 6 मंथ का, ये 6 मंथ का आपका कितना है? 5,400। ये 6 मंथ का 5,400। टोटल डिप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। इसकी टोटल करो 2,700, इस तीनों की टोटल 10,800, 2,700, 5,400 इनकी टोटल करना है। टोटल डिप्रेशन 0, 8 और 4 12, 12 और 7, 7 और 4 11 और 19 1। ये कितना होगा? 5 6 7 8, 18,900। ये 18,000 टोटल डिप्रेशन कितना होगा आपका? माइनस 18,900। टोटल डिप्रेशन आपका होगा 18,900। ये डेट से लेकर सेलिंग डेट तक, अक्टूबर तक, 16 टू अक्टूबर 17, ये पूरे कितने मंथ हो गए आपके? 21 मंथ। टोटल मंथ कितने हो गए आपके? 21 मंथ आपके होते हैं, 21 मंथ होते हैं। 21 मंथ का कैलकुलेशन यस एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 90,000 इंटू 12% इंटू 21 मंथ। 21 मंथ यानी ये तीनों मंथ आपको मालूम है, ये डेट से लेकर जनवरी 16 से लेकर अक्टूबर 2017, ये पूरे 21 मंथ होते हैं आपके। डिवाइडेड बाय परसेंटेज करके डिवाइड बाय 100 इंटू मंथ है करके डिवाइड बाय 12 मंथ। पूरे 12 मंथ का आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, डिवाइड बाय 12 मंथ। कैलकुलेशन करो, ये 2 कट हो गए, ये 2 कट हो गए, ये 12 और ये 12 चले गए। कितना रहेगा आपको? 900 इंटू 21, 900 इंटू 21। इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है 009 018। कितना आता है आपका? 18,900 आपका कैलकुलेशन होता है। 0018, इसे टोटल आपको करना है 900 और 1800, 900 और 1800, 900 और ये 1800 आपको 1,800, 1,800। इसकी टोटल आपको करना है 009 18,900। डायरेक्ट 18,900 आपको कैलकुलेशन आता है। या फिर इस मेथड से जाओ, आपको क्या करना है? माइनस करो 90,000 में से 18,900 माइनस करो तो कितना आता है? देखो 90,000 में से 18,900 आपका आया तो कितना रहेगा टोटल डिप्रेशन? 71,100, 71,100, 71,100, 10 में से 1, 71,100, 71,100। इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। इस वैल्यू को आपको, इस बुक वैल्यू को, जो सेलिंग वैल्यू आपकी है, इस वैल्यू को आपको उस मशीनरी को सोल्ड करना था, मगर आपने सोल्ड किए लेस सोल्ड। आपने सोल्ड कितने में किए? लेस सोल्ड अमाउंट कितना आपका? सोल्ड अमाउंट आपका है कितने में सोल्ड किया आपने? 70,000 में, 70,000 में आपने सोल्ड किए। 70,000 में क्या किया आपने? सोल्ड किए। लेस सोल्ड 70,000, यानी 71,100 में आपको जो सोल्ड करना था आपने सोल्ड किया उसको 71,100 में। 71,800 आपने सोल्ड किया तो कितना रहेगा डिफरेंस? 1,100। 70,000 में आपने क्या किए थे? सोल्ड किए थे। उसको सेल करना था 70,100, बेचे आपने 7,000, 70,000 में आपने उसको सोल्ड किए। सेलिंग बुक वैल्यू थी आपकी 71,100, सोल्ड किया 70,000 में, यानी इट इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी बेच के आपको क्या होगा? लॉस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना लॉस हुआ? 1,100 आपको लॉस हुआ। इसका डिप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। ये आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सेल अमाउंट है आपका 70,000, 70,000 में आपको उसको सोल्ड किए 70,000 में आपको उसको क्या किए? सोल्ड किए हुए 70,000 में। टोटल डिप्रेशन आपको कितना है?
6 मंथ का आपको डिप्रेशन अक्टूबर, ये अक्टूबर का डिप्रेशन आपका 1 अक्टूबर टू 18, ये 6 मंथ का डिप्रेशन कितना आपका 5400, ये 5400 आपको अपने डाटा करना है। यानी इस चार्ट का आपको यूज होता है। ये सेलिंग प्राइस आपकी सेल अमाउंट आप लिखेंगे सेल के बैंक में लिख सकते हैं, डिप्रेशन आपका 5400 है और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपका 1100 है। ये तीन अमाउंट जो आपके 1, 2 एंड 3, ये 3 अमाउंट आप लिख सकते हैं। 5400 आपका डिप्रिसिएशन, आपका लॉस ऑन सेल ऑफ 1100 और सोल्ड आपने किए 70,000 को। यहाँ पे दो कैलकुलेशन आपको करना है। डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है लास्ट ये मशीनरी के ऊपर, और लास्ट मशीनरी 40,000 इसी के ऊपर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इन दैट सेम, हमेशा की तरह दो कैलकुलेशन आपको करना है। ये होगा सेल लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इस मशीनरी को सोल्व करके आपको क्या होगा, लॉस आपको आया 1100। आपको डिप्रेशन कैलकुलेट करना है इसी के ऊपर, 40,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करके रखो। 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ का 40,000 इंटू 12 मंथ डिवाइड बाय 12% डिवाइड बाय 100, 4,800 ये आगा आपका 12 मंथ का। उसके आप 6 मंथ, उसके आप 3 मंथ, यम फॉर मंथ 2,400, ये 1200। ये होगा आपका 40,000 की मशीनरी के ऊपर जो आपने परचेज किए थे अक्टूबर 1 अक्टूबर 16 को। दूसरे आपने परचेज 4 जुलाई 17, 4 जुलाई को 17 को आपने परचेज कीजिए 45,000 को। 45,000 इंटू 12% डिवाइड बाय 100 रेट ऑफ डिप्रेशन, इसका डिप्रेशन आपको निकाल के रखना है। जीरो जो कैलकुलेशन है आपका 12 मंथ का आता है, जीरो जीरो 6 5,400, ये आपका 12 मंथ का है। 6 मंथ का उसका हाफ करो, उसका बाद में 3 मंथ का, 6 मंथ 3 मंथ, तो 6 मंथ का कितना आता है आपका 200, और ये 2,700, और ये इसका 1,350, 3,050, ये 3 मंथ का आपका आता है, 3 मंथ। अभी कैलकुलेशन कर दिया, आपका टोटल कैलकुलेशन आपका आएगा 40,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 40,000 के ऊपर अक्टूबर में आपने परचेस किए थे और 31 मार्च, ये कैलकुलेशन आपका बाकी था। अक्टूबर टू 31 मार्च आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो कितना आता है अक्टूबर टू 31 मार्च, इसका कैलकुलेशन आपको करना है 40,000 के ऊपर। 40,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 12 मंथ का। यहाँ पे 12 मंथ का इस डेट के लेकर अप्रैल से लेकर ये पूरे साल का आपको लेना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये पूरे साल का आपका 6 मंथ का ऑलरेडी आपने यहाँ कैलकुलेट किया, मगर यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना है 40,000 के ऊपर पूरा 12 मंथ का आपको कैलकुलेशन करना है। 12 मंथ प्लस ये जुलाई टू मार्च, 12 मंथ प्लस जुलाई टू मार्च, 12 मंथ प्लस जुलाई टू मार्च, ये जुलाई टू मार्च तक का डिप्रिसिएशन, और ये 40,000 के ऊपर पूरे 12 मंथ का डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2018 का। पहले 12 मंथ का आपको कैलकुलेशन करना है, और बाद में जुलाई टू मार्च कितने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे ईयर का आपको 9 मंथ टोटल कितने होते हैं, 9 मंथ। जुलाई टू मार्च कितने मंथ होते हैं कैलकुलेट करो, जुलाई टू 31 मार्च, जुलाई टू मार्च, जुलाई से लेकर मार्च तक बराबर 9 मंथ आपके होते हैं। जुलाई टू मार्च कितने होते हैं आपके, 9 मंथ आपका होते हैं इस 35,000 के ऊपर। ये 35,000 की जो मशीनरी आपकी है जुलाई टू मार्च, जुलाई पूरा महीना 1 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 + 4 9 मंथ। ये 9 मंथ का डिप्रिसिएशन आपका आएगा, 9 मंथ का डिप्रिसिएशन। ये 45,000 के ऊपर और 40,000 के ऊपर 12 मंथ का, 9 + 12 मंथ, तो 9 इसको 2 मिनट बाजू में रखते हैं। 12 मंथ का कितना आएगा आपका, 40,000 के ऊपर 12 मंथ का, 40,000 के ऊपर 12 मंथ का कितना आता है 4,800, 4,800 प्लस 4,800 आपका आता है 4,800, ये 12 मंथ का आपका आया। और इस 35,000 के ऊपर 9 मंथ का, तो 35 के ऊपर 9 मंथ का, ये दोनों की टोटल आपको करना है 2,2700 और ये 1,350, 2700 और 1,315, इसका कितना आता है टोटल 5 10, ये एक लगेगा 40 50 4,050, दोनों के टोटल आपको करना है 4,800, ये 12 मंथ का 40,000 के ऊपर 12 मंथ का 4,800, और जुलाई से लेकर मार्च तक का 9 मंथ का 40 50
4050, ये 40,000 के ऊपर का कैलकुलेशन आपका, और ये आपका 45,000 का आपका क्या 9 मंथ का कैलकुलेशन है, 40,000 के ऊपर 9 मंथ का, ये 4,500 ये 9 मंथ के आपके 40-50, और 4,800 आपके 12 मंथ का कैलकुलेशन। इसका टोटल करो 5-8 8,850, 8850 आपका आता है 8850, इसकी टोटल दोनों की टोटल आती है 8850। ये डिप्रेशन आता है आपका 8850, 8850। यहाँ पे आपका बैलेंस निकालना है हमेशा की तरह बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये 4 टोटल माइनस करो, ये टोटल करो 1,14,100 और 45,000। इसकी टोटल कितनी आती है देखो, इसकी टोटल आपकी आ जाएगी 1,59,100, 1,59,100, 1,59,100। ये टोटल आपको यहाँ पर लिखना है, ये टोटल 1,59,100। इसमें से माइनस करो 70,000, 5,400, 1,100 और 8,850। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 73,000, 73,750, 73,750। ये आपका बैलेंस आएगा। ये बैलेंस आपको क्या करना है, कैरी डाउन, जो आपका है बैलेंस कैरी डाउन, इसको ब्रॉड डाउन करना है 73,750। इससे बोल रहे हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन टू बैलेंस बीडी। मार्च के बाद में अप्रैल आता है 2018 अप्रैल 1st 2018 अप्रैल 1st टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,350, 73,750, 73,750, 73,750। ये जो बैलेंस आपका है वो बैलेंस आपको यहाँ पे ब्रॉड डाउन करना है 73,750। यहाँ पे आपको अकाउंट क्लोज करना है। तो इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 3 वी सी, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम पूरा खत्म हो जाता है, द एंड हो जाता है, क्योंकि 3 इयर्स आपके कंप्लीट हो गए, 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 इयर्स, 1 साल, ये दूसरा साल और तीसरा साल। उसका बैलेंस है आपका 73,750, 73,750। चौथे साल ये आपका स्टार्ट हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 ईयर आफ्टर यूजुअली स्टॉप और कैलकुलेशंस, क्योंकि 3 इयर्स तक आपको कैलकुलेशन करना था, 3 इयर्स के बाद में इसको छोड़ देना है, बाद में कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि 3 इयर्स के बाद में आपको सेलिंग ईयर आपका होगा और बाद में आपको क्लोज करना है 3 ईयर आफ्टर, एज पर और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 के अनुसार। इसलिए आपका बैलेंस लास्ट में क्लोज होता है 73,750, उसको ब्रॉड डाउन करना है 73,750 से 73,750 ब्रॉड डाउन टू डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, न्यू डेट 1 April 2018 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 73,750, 73,750। ये था आपका स्टूडेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 इन द बुक्स ऑफ शुभांगी एंड कंपनी डोंबिवली। इसमें जो नया कैलकुलेशन था वो था सेलिंग ईयर जो आपका था, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। सो ये जो मल्टीपल चार्ट आप यहाँ पे यूज करते हैं वर्किंग नोट के अंदर, इसका यहाँ पे यूज आपको होता है। इसमें से 3 जो बातें आप कैलकुलेट करते हैं वो आपको एज इट इज यहाँ पे लिखने में हेल्प होता है, इसलिए इस चार्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको कैलकुलेशन को मार्क्स नहीं वर्किंग नोट को, और ये कैलकुलेशन आपका है ये आपका 101% करेक्ट आता है, क्योंकि और जब करते हैं अभी 70,000 की जो मशीनरी थी आपकी, आपने सोल्ड किया 1,70,000 को। ये सेलिंग ईयर जो आपको एज पर और टेक्स्ट बुक के अनुसार जो 90,000 की मशीनरी थी आपने 70,000 में आपने सोल्ड किए, मगर 20,000 आपको प्रॉफिट वहां पे दिखता था, मगर वहां पे जो प्रॉफिट आ रहा था वो प्रॉफिट एज पर और डिप्रेशन आपने माइनस नहीं किए थे उसके अंदर। इसलिए सेलिंग जो डेट आपको दी थी सोल्ड ऑन 70,000, 70,000 आपने क्या किए थे उसको सोल्ड किए थे, जो आपने परचेस किए थे 1 अक्टूबर 2016 को। 1 अक्टूबर 2016 की मशीनरी आपने 70,000 में आपने सोल्ड किया, मगर सोल्ड डिप्रेशन के अंदर कैलकुलेशन आप कैलकुलेट नहीं किया था, इसलिए एक्यूरेट कैलकुलेशन आपको डिप्रेशन माइनस करने के बाद वो मशीनरी जो आपकी है फिक्स एसेट के ऊपर जो डिप्रेशन आपको माइनस करना है सेलिंग डेट तक का। परचेज डेट थी 1 जनवरी 2016 से लेकर सेलिंग डेट 1 अक्टूबर 2017, ये पूरे 21st मंथ आपके होते हैं। टोटल मंथ कितने होते हैं 21st मंथ आपको कैलकुलेट करना है एट 12% से फॉर ₹90,000 जो आपके रुपीज है, इस अमाउंट के ऊपर आपको 21st मंथ का डिप्रिसिएशन जो आपका आया 18,900 ये आपको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका सेल करने के बाद सोल्ड करने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ सेल ऑफ मशीन। तो बुक वैल्यू आपकी आई 71,100 आफ्टर डिडक्शन ऑफ टोटल डिप्रिसिएशन ऑन दैट मशीन। 90,000 की मशीन आपने सोल्ड किए थे अक्टूबर 2017 में, 90,000 की मशीन आपने यहाँ पे जो थे उसमें अपने डिप्रिसिएशन माइनस किया था, आपने सोल्ड करना चाहिए था 71,100 को, मगर आपने सोल्ड किए 1 अक्टूबर में
1 अक्टूबर 2017 आपने सोल्ड किया 70,000 में, आपको सोल्ड करना चाहिए था 71,100 में, 71,100 में उसका सेलिंग प्राइस उसका आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिप्रिसिएशन आता है। इसमें आपको सोल्ड करना था, मगर आपने सोल्ड किया 70,000 में, कम कीमत पे आपने सोल्ड किया, 71,100 बुक वैल्यू थी मगर सोल्ड किया 70,000 में, इसलिए 1100 जो आपका 1100 इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इसलिए इस डेट को आपको 5 कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। पहले 3 कैलकुलेशन सेलिंग डेट को आपको करना है, 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017 कैश ऑब्लिक बैंक सेलिंग का अमाउंट बैंक में डालना है, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है उस मशीन के ऊपर, जो मशीन आपने परचेस जो सेल किए थे 90,000 के ऊपर, जो 6 मंथ का जो कैलकुलेशन है 5,400, और उसके ऊपर का लॉस कितना है 1100 आपको। बाद में हमेशा कहते हैं ये 2 कैलकुलेशन आप करते हैं, बाय डिप्रिसिएशन बाय बैलेंस शीट, वो लास्ट ईयर की जो मशीनरी उसके ऊपर पूरे मंथ का आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, और करंट ईयर में कुछ परचेस किए हो गए तो उसको उसके ऊपर आपको उस डेट से लेकर उस डेट का कैलकुलेशन उसमें प्लस करके बाद में बाहर लिखना पड़ता है। यहाँ पे ये परचेस किया करके आपको यहाँ पे 4,050 रुपए प्लस करना पड़ा, नहीं रहता तो आप जा रहे 40,000 के ऊपर 12 मंथ का 4,800 यहाँ पे लिखते थे टोटल डिप्रिसिएशन यहाँ पे, और डायरेक्ट आपको जो डिफरेंस कैलकुलेट करते थे, और बाद में वो डिफरेंस अभी चेंज हो सकता है। मगर यहाँ पे आपको ये मशीनरी आपने परचेस की इसलिए इसका 6 मंथ का आपको ऐड करना पड़ा, और ये 40,000 के ऊपर 12 मंथ का आपको इसमें ऐड करना होगा, 12 + 9 मंथ बाद में ऐड हो गए 45,000 का एक आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि आपका सेलिंग डेट है वहाँ पे, सेलिंग ईयर आपका है 2017, और 2017 में आपको एडिशनल मशीनरी जुलाई में परचेस किए थे, तो उसी के ऊपर भी आपको कैलकुलेशंस करना पड़ता है। ये थोड़ा भी ध्यान दीजिए, थोड़ा भी लास्ट ईयर के ऊपर पूरे साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और करंट ईयर में कुछ आपने परचेस की हुई न्यू मशीनरी तो उसी के ऊपर उस डेट से लेकर 31 मार्च तक का जो कैलकुलेशन आपका आएगा 6 मंथ 3 मंथ 12 मंथ वो आपको प्लस करना है, बाद में टोटल डिप्रिसिएशन आपको बाहर लेना है। यहाँ पर आपने लिए 8,850, बाद में बैलेंस कैलकुलेट आपने किए 31 मार्च को 73,750, वो आपको ब्रॉट डाउन करना है न्यू मंथ को, नेक्स्ट मंथ को 1 अप्रैल 2018, मार्च के बाद में आपका अप्रैल आता है, ईयर वही रहेगा 2018 अप्रैल 1, बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,750 73,750, जिसके बाद में आपको प्रॉब्लम 3 इयर्स तक की कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, ये 1 ईयर, ये 2 ईयर, ये 3 इयर्स, 3 ईयर को आपने मशीनरी सोल्ड किए थे, इसके बाद में आपको प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं करना है, इसके बाद में छोड़ देना है। स्टूडेंट ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 इन द बुक्स ऑफ शिवांगी कंपनी डोंबिवली। इसके बाद में देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, जो टेक्स्ट बुक में जो आपको दिए हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 245, वो कैलकुलेट करते वक्त सामने रखिए, और जो रजिस्टर है आप रजिस्टर में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।